में और पूरे के पूरे भारत में छा गया हिंदुइज्म। तो इस पर एक एग्नोस्टिक महोदय आए हैं, उन्होंने इस पर मुझे डिबेट की है, बड़ी लंबी डिबेट चली है। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सोचिए ये एआई ग्रोक का जमाना है, जिबली का जमाना है, और तब इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एआई ग्रोक से लेकर हर एक चीज इन सबको एक्सपोज करने में लगातार लगा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चले फिर शुरू करते हैं डिबेट। देखें अब कौन आए हैं भाई। यहाँ पे कोई आए हैं, एग्नोस्टिक आए हैं, तो इनको ऐड करते हैं। और उससे पहले यहाँ पे पीपल रेशनल यहाँ लिखते हैं, मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, धर्म नहीं अधिकार चाहिए, मनुस्मृति नहीं संविधान चाहिए, भगवान नहीं विज्ञान चाहिए, पूंजीवाद नहीं क्षमता और समानता चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने कहा पीपल रेशनल जी, शुक्रिया आपका। चले एग्नोस्टिक आए हैं, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी एग्नोस्टिक, बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो बोलिए। मैं कह रहा हूँ आप कैसे हो? आप कैसे हो? आपको डिबेट करनी है या फिर हाल चाल लेना है? नहीं, बातचीत करने से पहले तो हर कोई पूछता ही है, ये मेरी पुरानी आदत है। मैं किसी से भी जब बातचीत करता हूँ तो हाल चाल पूछता हूँ, चाहे आप हो चाहे कोई। अच्छा जी, वो यहाँ पे स्किप कर दीजिए, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग पास समय इतना नहीं होता ना। चलिए बताइए, क्या किस टॉपिक पे बात करनी है? चलो ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो मैं क्या कहते हैं, आप काफी समय से जानता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा हूँ, मौका मिला है। अच्छा जी, ओके। साइंस भाई, सबसे मेरे आज क्या कहते हैं, मेरे आज दरअसल वैसे आपने आज होलिका दहन पे आपने टॉपिक रखा है, लेकिन मेरा दरअसल जो क्वेश्चन है वो दरअसल रिलीजन और हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो अगर आप बोलो तो मैं उस पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा साइंस भाई, मेरे दरअसल कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ मेरे, एक मिनट 2 मिनट रुको आप, 1 मिनट। हाँ भाई, मेरे कुछ क्वेश्चन दरअसल ऐसे है। साइंस भाई, दरअसल आपकी स्ट्रीम से पहले मैं ये शायद कल परसों जो है ये आजाद भाई की स्ट्रीम है, तो मैं उसकी स्ट्रीम पे गया था। तो मैंने दरअसल क्या कहते हैं, मैंने एक क्वेश्चन वहां पे रखा था कि क्या कहते हैं, मैं दरअसल हिंदुइज्म की टाइमलाइन जानना चाहता था कि असल में इस दुनिया में जब हम रिलीजियस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हर रिलीजन की एक टाइमलाइन पता चलती है। टाइमलाइन से मतलब मेरा ये है कि ये कौन सा रिलीजन किस समय में आया, ठीक, किस काल में आया, किस समय में आया। ये बात मैंने आजाद भाई से पूछी तो उन्होंने मुझे ये कहा, वहां पे जो लोग बैठे थे, अमित, आजाद, सब लोग, तो उन्होंने कहा कि आप ये चीज साइंस भाई से पूछो तो उनको वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो उनको हिस्ट्री आर्कियोलॉजी का ज्यादा नॉलेज है। तो साइंस भाई, मेरा सवाल ये है कि हिंदुइज्म की टाइमलाइन क्या है, किसी समय में, किसी काल में तो ये भी शुरू हुआ होगा, आपका इस पर क्या राय है? देखें एग्नोस्टिक जी, सबसे पहले जब भी कोई धर्म शुरू होता है ना, तो उसका पहले नामकरण होता है, उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे आप अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे तो पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम देंगे, फिर उसमें लोग एक एक करके जुड़ेंगे। अब किसी को ऐसी जिद पड़ जाए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसमें लोग अब जुड़ने लगे, अब उसका अपना धंधा चल निकले, और बाद में जब कोई कहे कि आपका तो धंधा इस समय से निकल रहा है, तो अब वो गेम खेलने लगे, झूठ पर झूठ बोलने लगे। नहीं, हमारा तो बहुत पुराना है, हम तो सनातन है, हम तो पुरातन है, हम तो XYZ है, अपनी कहानी बुनने लगे। लेकिन सवाल ये है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन जिस समय रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड कहने का मतलब ये हुआ, उस समय तो रजिस्ट्री होती नहीं थी। आज के डेट में रजिस्ट्री हो रही है, उस समय तो नहीं होती थी। तो हमें ये टाइमलाइन पता लगाना पड़ेगा कि उसने अपने को जो धर्म बता रहा है, उस धर्म में अपने को कहना कब शुरू किया, समझ रहे ना? उसने अपने आप को पहले उस धर्म से कहना कब शुरू किया। हाँ बोलिए। वैसे साइंस भाई, लेकिन मेरा हिंदुइज्म में एक पेज मेरा फंसता है कि अगर हम कई रिलीजन को देखें, जैसे अगर हम इस्लाम को देखें तो उसके फाउंडर प्रॉफेट मोहम्मद हमें मिलते हैं, क्रिश्चियनिटी को देखें तो हमें जीसस मिलते हैं, सिखिज्म को देखें तो हमें गुरु नानक मिलते हैं, हम बुद्धिज्म को देखें तो हमें गौतम बुद्ध मिलते हैं, जैनिज्म को देखें तो हमें शायद ऋषभ देव या फिर उनके फाउंडर कोई शायद स्वामी महावीर है। अगर हम पारसी धर्म को देखें तो उसके फाउंडर हमें जरथुस मिलते हैं। लेकिन जब हम हिंदू धर्म को देखते हैं तो इसमें कोई एक सिंगल व्यक्ति का कोई फाउंडेशन नहीं है, फाउंडर नहीं है। तो यहाँ मेरा कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है, तो इस पे जरा आप बताओ कुछ। देखिए, वो पेच आपका तब फंसेगा जब आपको ना इनके घालमेल, इनकी चोरियां, इनके जो षड्यंत्र हैं वो आपको नहीं पता होगा, तो आप इस पेच पे फंसोगे। आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि जब भी जिसकी भी सिविलाइजेशन होती है, उसको जहां से वो शुरू होता है उसकी यादें वहां से जुड़ी होती हैं।
वो उसके बारे में जानना होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए यहूदियों से जब आप पूछेंगे कि आपका धर्म कितना पुराना है, तो उनको अपना टाइमलाइन पता है। उनको पता है, भले ही वो अपने कुछ कल्पना जोड़ेंगे कि उससे पहले वो थे, वहाँ से वो थे, किताब में लिखा है, लेकिन उनको अपना पता है कि नहीं अब्राहम नहीं, के बाद से मैं तो खाली प्रूफ ही मानूंगा, बस साफ सीधी बात, मेरा तो फंडा हाँ, क्लियर है। सी सी जिस प्रकार बिल्कुल, आप रैशनल बिल्कुल। उस प्रकार मैं आप भी रैशनल। बिल्कुल माँगेंगे। तो अब जब यहाँ पे जब बात आएगी ब्रह्मनिज़्म पे, तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणिज़्म का हिंदू नाम का कोई कभी धर्म नहीं था। नहीं ब्राह्मणिज़्म नहीं, ये ने बात तो अपने फिलहाल को नहीं। ब्राह्मण मैं इस चीज़ को आप समझिए तब आप क्लियर समझेंगे। ब्राह्मणिज़्म जो है वो उसने अपने को ब्राह्मण अपने कम्युनिटी के नाम पे खड़ा किया हुआ है। उसका हिंदू धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। हिंदू नहीं नहीं उसने नहीं, जिसको लेकिन कहा है साइंस भाई, आप पूरी बात सुन कल- लीजिए तब आपको थोड़ा-सा अच्छा अच्छा, बोलो क्लैरिटी बोलो आएगी मैं बोलो, क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो बोलो। देखें, भारत में जिसको आज हिंदू कहा जा रहा है, तो हिंदू कह के हिंदू के चादर के भीतर वो घुस गया है। घुस के उसने हिंदू कह के कि हम भी हिंदू, वहाँ सारा फैसिलिटी पकड़ लिया है। शासक बन के बैठ गया, हर चीज पे कब्जा करके बैठ गया और सबको हाँक रहा है। कहा क्या उसने कि हम भी हिंदू और तुम लोग भी हिंदू, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वोट लेना है। तो उसमें घुस के अपने को हिंदू कह के, जबकि उसका इन कम्युनिटीज से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि न इनमें से वो हिंदू है और न बाकी लोग कोई हिंदू हैं। उसने अपने को ब्राह्मण के तौर पे खड़ा किया। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ब्राह्मणों की किताब है जिसमें उसने भविष्य की सारी बातें लिखने का दावा किया वेद व्यास के नाम पे। उसमें सारे पर्व तो त्योहार से एक बात तो लेकर सुनिए। और जितने, हाँ सुन लीजिए मैं भी आपको बताता हूँ। तो भारत में जब मुस्लिम शासन आया, तो मुस्लिम शासन जब आया यहाँ पे, मुस्लिम शासन आया, तो उसने अपने को क्या रिप्रेजेंट किया शासकों के साथ। जो शासक आए थे, अगर भारत के लोग होते तो अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करते ना कि हम हिंदू लोग हैं और हम आपसे संधि करना चाहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कभी न हिंदू कहा मुगलों के सामने अपने को, और ना उसने सारे भारतीयों को लेकर और उनसे मिलाप किया, बल्कि उसने अपने को पूरी तरह ये दिखाया मुगलों के साथ कि हम ब्राह्मण हैं और आप हमारे ब्राह्मण भाई हैं। उसने कहीं भी ये बात नहीं कही कि आप सनातन धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, और हम सनातन धर्म के या हम हिंदू धर्म के हैं और हम आपके साथ हैं। उसने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, आप इसका प्रमाण देख सकते हैं, ये भविष्य पुराण की किताब खुली हुई है, और इस किताब में उसने अकबर के बारे में लिखा। अरे साइंस भाई, 2 मिनट, साइंस भाई, एक बार बीच में हाँ टोक रहा हूँ। ये गीता बोल प्रेस लीजिए। गोरखपुर है? हाँ ये गीता तो प्रेस बोल गोरखपुर दीजिए। की है? हाँ बोल लीजिए। ये गीता प्रेस हाँ गोरखपुर की जी, है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा उसी की है, वही चलती ही है ना, वही चलती है ना। हाँ, नहीं सही। अब हाँ, अब ये प्रतिसर्ग खंड चतुर्थ खंड है, उसमें आप ये देखिए चैप्टर का नाम है अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र। अब इस किताब में उसने एक तुलसीदास से लेकर मिनट, ये सबका भविष्य जिक्र पुराण किया। ये भविष्य ये भविष्य पुराण है, पुराण में। भविष्य पुराण अंग्रेजों की चर्चा है इसमें। उसने अंग्रेजों को अपना ब्राह्मण भाई बनाया, मुगलों को उसने अपना ब्राह्मण भाई बनाया। उसने कभी इनको न हिंदू बनाया न सनातनी बनाया। अगर उस समय कोई हिंदू धर्म होता तो अकबर को वो कहता कि आप हमारे हिंदू धर्म के अकबर हैं, पिछले जन्म में आप हिंदू थे। लेकिन उसने क्या कहा, उसने हिंदू नहीं कहा, शब्द ही प्रयोग नहीं किया पूरे किताब में, ना हिंदू शब्द है ही नहीं कहीं पे। उसने क्या कहा कि सूत जी बोले शौनक से, ये 2 चरित्र हैं जो पूरा इतिहास बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं। और उन्होंने अकबर के बारे में क्या बताया कि ये शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसके 20 शिष्य थे। जब उसको पता चला कि मलेच्छ राज बाबर जो है तोड़ फोड़ कर रहा है, तो ये जाके आत्महत्या कर लिए सब। फिर क्या हुआ कि मुकुंद ब्राह्मण जो है उसने गाय के रोम का पान कर लिया था, तो उसको दोष चढ़ गया था। अगला जन्म में अकबर बन के पैदा हुआ। आकाशवाणी हो गई कि भाई आपके घर में एक बड़ा भाग्यशाली बच्चा पैदा होगा, अकबर नाम होगा। अब वो ये दिखाता है कि ये मुकुंद ब्राह्मण जो है अकबर बन के पैदा हुआ। फिर आगे लिखता है कि उसके जितने 20 शिष्य थे, वो सब जितने उसके दरबारी ये लोग बने थे ब्राह्मण, वो सारे उसके पिछले जन्म के 20 शिष्य थे जो उसके साथ आत्महत्या कर लिए थे। ये देखिए राइट साइड में, अकबंद मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसने पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपासुर तथा मदन पुनः जन्म लेकर अकबर के दरबार में आ गए। और सबका नाम बताता है कि तानसेन पिछले जन्म का ब्राह्मण था।
फिर ये सब बैजू बावरा पिछले जन्म का ब्राह्मण था, सबको ब्राह्मण ब्राह्मण उसने बताया, उसके दरबारी को भी पिछले जन्म का ब्राह्मण और उसको भी पिछले जन्म का। यही नहीं, आगे उसने यहाँ पे ये लिख दिया कि अकबर ने 50 वर्ष तक निष्कंठ राज्य किया, अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। अब अकबर को इन्होंने अपने ब्राह्मण भाई बनाया, उसको स्वर्ग भी भेज दिया, उसके दरबारी भी पिछले जन्म के सबके ब्राह्मण बनाए, उन्होंने उसको न हिंदू बनाया ही नहीं। जबकि अकबर राजा था तो वो क्षत्रिय बनना चाहिए था। अगर हिंदू धर्म होता, वर्ण व्यवस्था होती, तो अकबर इनके धर्म में आता तो क्षत्रिय होता, क्योंकि वो तो राजा था ना। आपको नहीं लगता? हिंदू धर्म होता तो हिंदू लिखना चाहिए था। हाँ, तो इसका बात मतलब तो क्या सही है? थी। हाँ, बात यह है कि उस समय देखो तक भी साहिल भाई एक बार हाँ यहाँ पे मैं एक मिनट 2 मिनट रोक रहा हूँ। मैं वहां पे मैं 2 सवाल रखना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये बोलिए। कि मैंने जहां तक अपनी तरफ से मैंने जितना जोर लगाया पढ़ा हूँ, मैंने हम्म, हमेशा मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये जो हिंदू शब्द है ना, ये मतलब कभी था ही नहीं। ये हिंदू शब्द फारसियों के द्वारा दिया हुआ है। मतलब आप एक तरीके से ये समझो, दरअसल मतलब हम्म, जब वैदिक सनातन धर्म जब शुरू हुआ होगा, उसकी प्रैक्टिसेस रिचुअल्स सब चलते होंगे। नहीं, कभी तो शुरू था नहीं, देखिए, कभी नहीं था। वैदिक सनातन नहीं नाम नहीं का लेकिन कोई धर्म ही नहीं था भारत में। नहीं साइंस भाई लेकिन एक मिनट, हमें हमें कुछ सबूत तो मिलते हैं ना। सबूत तो मिलते हैं ना। नहीं, कोई जैसे कि एक मैंने अगर सिंगल हम सबूत नहीं, एक नहीं सिंगल वेद सबूत नहीं है, ढेला भर का नहीं अगर सबूत हम नहीं वेदों है एक। नहीं साइंस 2 मिनट वेदों की अगर हम बात करें, बोलिए। तो नहीं वैसे हम्म, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहां तक देखा हूँ पढ़ा हूँ, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर वेदों की भी हम बात करें तो उसको भी तकरीबन 1500-1400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। मैंने ये चीज पढ़ी है। नहीं तो नहीं इस नहीं, पे झूठी बात है, टोटल फेक न्यूज है। मतलब आप समझिए कि ये साइंस उतनी मैंने ही गूगल फेक पे देखा न्यूज है है। जैसे आपको कहा जाए कि आप जो हैं किसी ईश्वर के अवतार हैं, उतनी ही फेक न्यूज वो है। समझ रहे हैं? देखिए साइंस में मैं गूगल पे देख के बता रहा हूँ। मैं और आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो, साफ साफ बता रहा हूँ उसमें। भाई अच्छा, ये आप पहली बार जुड़े हैं यहाँ पे? हाँ फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो आप रेगुलर यहाँ पे वीडियो हम लोगों की नहीं देखते? नहीं एक्चुअली हुआ होता क्या है, नहीं देखिए देखते? साइंस भाई दरअसल बात कोई नहीं बात नहीं, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। मैं समझ गया, आप नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। नहीं सुनो साइंस भाई, मैं आपने आपको जानता आपने हूँ, लेकिन बस गूगल ये है कि आपने मैं गूगल कभी कहा कभार वाला ना, बंदा हूँ। आपने नहीं, कभी आपने कभार वाला गूगल बंदा। कहा, हाँ कोई बात नहीं, आपने हाँ। गूगल कहा ना। मैं यूनेस्को खोल देता हूँ। यूनेस्को में भारत सरकार ने 2007 में ऋग्वेद के से संबंधित अपने सबूत पेश किए। मैं वो सबूत आपको ओपन कर देता हूँ, और उस ये देखिए, ये है ये। और भांडारकर इंस्टीट्यूट पुणे जो है, उसने ये सबूत पेश किए। तो नॉमिनेशन फॉर्म में आप ऊपर देख सकते हैं, मेमोरी ऑफ ये द वर्ल्ड भांडाकर इंस्टीट्यूट रजिस्टर। क्या ये भांडाकर इंस्टीट्यूट क्या जो है? भंडारकर इंस्टीट्यूट जो है, जो भारत के सबसे पुराने मेनोस्क्रिप्ट को संभालता है। जितने पुराने अच्छा। मेनोस्क्रिप्ट्स हैं उनको ठीक। संभाल कर रखने का जिम्मा वो लेता है। तो ऊपर आप पढ़ सकते हैं, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ऋग्वेद संहिता उसका। अब इसका वो बताता है कि कितने मेनोस्क्रिप्ट मिले, और आप ये देख सकते हैं कि आउट ऑफ द टोटल 28,000 manuscript housed at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, 30 manuscript of the Rig Veda from a valuable part of the collection। 28,000 मैनुस्क्रिप्ट उसमें रखे हुए हैं, जिसमें से 30 मैनुस्क्रिप्ट ऋग्वेद के उसके पास अवेलेबल हैं। यही 30 मैनुस्क्रिप्ट को उसने वो यूनेस्को को दिखाया। अब ये देख सकते हैं, ये वहीं के भंडारकर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वगैरह हैं, उसके सेक्रेटरी वगैरह हैं, ऑनरेबल। अब उसके बारे में जो डिटेल्स दिया वो आप ये देखिए, देख ये लीजिए साइंस भाई एक नजर। ये साइंस भाई 2 मिनट ये क्या पीडीएफ है? हाँ बोलिए। ये पीडीएफ, पीडीएफ है? ये यूनेस्को की वेबसाइट आप ओपन कीजिए, उसकी नॉमिनेशन फॉर्म वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, हाँ, तो आपने वहां पढ़ी से है? वो, हाँ मैं रखा हुआ हूँ ना। आज भी आप भी वो सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते अच्छा, हैं ओल्डेस्ट क्या मैनुस्क्रिप्ट। आप मुझको भेज सकते हैं फिलहाल वैसे? हाँ, मैं आपको सिखा देता हूँ ना। आपको मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, इसीलिए तो मैंने पूछा ना कि आप जो वैसे मैं चला जाऊंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये कि जितना इजीली मिल जाए उतना ज्यादा मुझे लगता है कि बेस्ट है, इसलिए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप ऐसे टाइप कर लीजिएगा यूनेस्को पे। ये मैं शो कर देता हूँ, आप गूगल ओपन गूगल कीजिए। पे। हाँ, गूगल ओपन कीजिए और ऊपर टाइप कीजिए ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट यूनेस्को। ये आपको आ जाएगा द ऋग्वेदा, ठीक है?
इस ऋग्वेदा नीचे यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, और यहाँ पे आप देखेंगे पीडीएफ भी लिखा हुआ है यूनेस्को जहाँ लिंक दो है। मिनट 2 मिनट हाँ 2 मिनट पढ़ लो 1 मिनट। हाँ, कर लीजिए, ओपन करके देख लीजिए, लाइव चेक कीजिए। नहीं मैं चेक कर लूंगा फिलहाल। अभी मेरा जो है मतलब थोड़ा सा मेरा फोन का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चेक कर लूंगा। आप जो है कोई बता बात दो नहीं, मुझे, बाकी कोई मैं बात चेक नहीं। करूंगा। अब नो हाँ, प्रॉब्लम। तो ये आपको दिख गया मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यहाँ पीडीएफ है, इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको पीडीएफ दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब अच्छा देखें अच्छा जैसे साहिब भाई, जैसे मैंने क्लिक, हाँ साहिब भाई, अच्छा जैसे अच्छा मैंने एक क्लिक चीज मैं किया, और रखना चाहूंगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया हाँ ये पेज खुल हाँ। गया, आपको भी ये पेज खुल के मिल अच्छा जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। अच्छा साइंस भाई 1 मिनट 2 मिनट में रखना चाहूंगा। अच्छा आपने अभी हम्म। क्या कहते हैं मुझको भविष्य पुराण दिखाई। भविष्य पुराण में आपने दिखाया कि एक उसमें नहीं, मुगलों के पहले ठीक है, मैं वो बात कंप्लीट कर लूं, वेद वाली बात, फिर मैं चलो हाँ आपके इस बोलो पॉइंट पे बोलो आता हूँ। आप। हाँ हम्म। पहले वेद वेद का अब बताओ। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पेज आपको ओपन कर देगा यूनेस्को। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, अब वो दिखाता है कि ऋग्वेद का क्या क्या सौंपा गया। 1 नंबर ऊपर आप देख सकते हैं, 1 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1 नंबर हाँ हाँ दिख रहा है। ये टाइटल्स टाइटल ऋग्वेद संहिता। दूसरे हाँ नंबर हाँ। टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 30। तीसरा नंबर राइटिंग सपोर्ट मटेरियल किस चीज का है, तो 1 मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटन ऑन द बर्च पाक, यानी भोजपत्र पे 1 मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, और रिमेनिंग 29 आर रिटन ऑन पेपर, यानी एक तो भोजपत्र पे है और 29 जो है वो कागज पे हैं। ये 30 मैन्युस्क्रिप्ट सबसे ओल्डेस्ट है उसका। 4 नंबर पे क्या लिखा है, 1 मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन बर्च पाक इज द एंशियंट शारदा स्क्रिप्ट, उस शारदा स्क्रिप्ट पे लिखा है। एंड ये द बर्च बात क्या है? रिमेनिंग ये भोज बर्च बात भोजपत्र क्या है? भोज अच्छा भोजपत्र ठीक ठीक भोजपत्र ठीक और ठीक ठीक। एंड द रिमेनिंग 29 मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो 29 जो है देवनागरी में लिखी है और एक जो है शारदा स्क्रिप्ट में लिखी है। अब ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट आर इन द संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। अब 5वां नंबर आता है ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। ये ध्यान से देखिएगा कि ये जो 30 मैन्युस्क्रिप्ट है सबसे पुरानी, इसमें सबसे पुरानी कौन सी है। ठीक है, सबसे पुरानी कौन सी है, तो नीचे देखिए नंबर दिया है और क्या लिखा है, 15th सेंचुरी है, 15th सेंचुरी। हाँ 1464 एडी लिखा है, यानी कि सबसे 15th पुरानी सेंचुरी। मैन्युस्क्रिप्ट जो है, हाँ सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट 1464 एडी में है। अब अदर लेकिन डिटेल्स, साइंस भाई लेकिन हाँ विकिपीडिया पे 1500 बीसी दिखा रहा है। विकिपीडिया पे 1500 बीसी दिखा रहा है। तो विकिपीडिया में आपने एक चीज गौर किया है ना कि विकिपीडिया कौन होता है, वो तो आप भी एडिट कर सकते हैं। हाँ एडिट हो सकता विकिपीडिया है क्या होता है, विकिपीडिया ओपन सोर्स है ना, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के उसको चेंज कर सकता है। वहां पे तो पहले फेसबुक का भी लगा देते थे कि देखो इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, इसका रेफरेंस ये बात, एडिट कर दिया। कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल फेक न्यूज चल रहा है, उसका आर्टिकल दे के कर दिया फर्जी। एक वेबसाइट बनाइए, रेफरेंस दे दीजिए किस वेबसाइट में ये चीज लिखा है, अब वही चीज विकिपीडिया के पेज पे वहां डाल दीजिए। यही तो चलता है विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक सोर्स थोड़े होता है, विशेषकर हिस्ट्री और रिलीजन के मामले में कतई ऑथेंटिक नहीं है। साइंटिफिक जो बातें हैं उसमें आपको एक नजरिया दे देगा, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो रिलीजन और हिस्ट्री के मामले में भयंकर घालमेल है। मुस्लिम के आप पढ़ेंगे, ईसाई के पढ़ेंगे, उनके फेवर में मिलेगा। ब्रह्मनिज्म का पढ़ेंगे, उनके फेवर में मिलेगा। जो वो चाहे नहीं उनका भी नॉर्मली उनका भी दिखाता है कि क्रिश्चियनिटी 1st सेंचुरी में आई, इस्लाम भी 7th सेंचुरी में आया, सिखिज्म भी 15th सेंचुरी में आया। उनका भी सब ऐसे ही है। नहीं, तो बाकी के रिलीजन डिफाइंड है ना, बाकी के रिलीजन जो हैं, जैसे इस्लाम डिफाइंड है कि मुहम्मद के बाद से इस्लाम की शुरुआत। अब वो भी इनका खेल इन्हीं की तरह वो भी खेलने लगे हैं, वो भी रोने लगते हैं तुरंत। जैसे कह दीजिए कि मुहम्मद से इस्लाम शुरू हुई, तुरंत उनका भी रोना शुरू हो जाएगा। अरे नहीं हमारा ना आदम के समय से। अरे भैया आदम की बात मुहम्मद ने बताई है ना। तो वही तो बिना प्रूफ के हम किसी कैसे माने? सही बात है। हाँ, तो ये देखिए कि भारत सरकार जो मैन्युस्क्रिप्ट संभाल कर रखती है वो कहती है हमारे पास सबसे पुराना 1464 एडी है। ठीक है, और सबूत यूनेस्को को दे रही है भाई वो, इसमें आपका हमारा कुछ भी नहीं है, यूनेस्को की वेबसाइट पे पड़ा है। अब मान लीजिए कि कोई आपसे कह दिया कि हम अनुमान करते हैं कि 1500 बीसी का है। ठीक है, आपको कोई कह दिया कि 1500 बीसी का है, तो वो अनुमान हो गया,
और उस अनुमान को लेके आप चाहे जितनी गाथा गा लीजिए, चाहे फेसबुक पर, चाहे आप गाना गा लीजिए व्हाट्सएप छाप पे या विकिपीडिया पे, लेकिन सबूत तो कितना का है? 1464 एडी का है ना। आप सोचिए 1464 एडी का है। अलबरूनी 11th सेंचुरी में भारत आया था। क्या उसने किसी वेद की चर्चा की? अलबरूनी क्या एक्सप्लोरर था? क्या कोई एक्सप्लोरर था? हाँ, अलबरूनी ऐसा एक किरदार है जिसने जो नोट्स लिखा है उससे भारत का इतिहास लिखा गया है। अगर आप कहेंगे कि मुस्लिम से पहले भारत का इतिहास में जो 10वीं 11वीं सदी का जो इतिहास भारत का लिखा गया है वो अलबरूनी के नोट्स के आधार पर लिखा गया है। क्योंकि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि जब अलबरूनी ने किताब लिखी उसके बाद से अलबरूनी का देखा देखी सबने लिखा बाकी का। नहीं, अलबरूनी वो नहीं। अलबरूनी का क्या हुआ कि अलबरूनी जब आया था तो भारत में तब भी किताबें थी। उसने कहा कि भारत में 18 पुराण थे, तब 18 पुराण का नाम लिखा। लेकिन अभी मैंने आपको भविष्य पुराण दिखाया, उसमें अकबर की चर्चा आ गई और ब्राह्मण इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा है। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण जो है उसने क्या किया था, मुगलों के समय में मुगलों से संधि करके भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया। उसने पूरी तरह से मुगलों के साथ मिलके उसने अल्लाह उपनिषद निकली। भारत में जो कल्चर चल रहा था पहले बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, श्रमण कल्चर, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उसने अपना एक ब्राह्मण धर्म खड़ा किया और मुगलों का जो दिया हुआ नाम है उनका, उसने जो संवत चलाया अकबर को उसने अवतार घोषित कर लिया, अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। मैं क्या कहता हूँ, अकबर को ना उसने श्रमण बनाया। सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अगर भविष्य पुराण जो है, लिखने पढ़ने का अधिकार भारत में किसी SC ST OBC को नहीं था, न किसी क्षत्रिय को था और न किसी वैश्य को था। वो लिख नहीं सकते थे। लिखने का काम सिर्फ ब्राह्मण का था। भविष्य पुराण उसने लिखा अकबर के समय में, और लिखने के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक ढो के वो लेकर आया। किताब छाप के वो बेच रहा, अनुवाद छाप के वो बेच रहा। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे ना। उसने भारत के पुराने कल्चर को खत्म करके उसने अपना एक नया धर्म बनाया, जिसको आज वो हिंदू धर्म की तरफ पेश करना चाहता है। हिंदू शब्द आपने कहा पारसियों का है, फारसियों का है। भाई मुगल ही तो कहते थे कि सब हिंदू हैं। 2 मिनट। दरअसल ये फारसियों का क्या था, देखिए जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा, इन फारसियों का क्या था, ये शायद कहीं ना कहीं ये उस समय भारत में शायद एक सिंधु नदी थी, अभी भी है। ये शायद सिंधु का सा बोल नहीं पाते थे। ये फारसी जो है सिंधु का सा बोल नहीं पाते थे, ये सिंधु को बोलते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये ज्ञान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये ज्ञान है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये बताइए, पारसी जो है आपको सिंधु नहीं बोल पाते। एक बात बताइए, जमशेदपुर, अरे भाई तो जो जिसके भी चैनल पे आपने देखा हो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ सबूत मायने रखता है ना। जमशेदपुर नाम सुना है आपने? जमशेद जी टाटा। हाँ, सुना। ये बताइए कौन से धर्म को मानने वाले हैं वो? पारसी हैं। उनके नाम में स शब्द है? जमशेद, हाँ, सेद आ रहा है ना, सेद, जमशेद। हाँ। तो आप जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति जो पारसी है उसके नाम में खुद स आता है। सिंधु नदी का नाम सिंधु रह गया। कह रहा है कि सिंधु को वो बोल नहीं पाते, तो सिंधु का नाम तो हिंदू रखते ना। और वो होते कौन है पारसी? भारत में पारसी आए कब हैं? वो तो शरणार्थी बन के आए हैं 8वीं 9वीं 10वीं सदी में, जब मुस्लिम उधर कब्जा कर लिया भारत में, तो वो शरणार्थी बन के भारत में आए। ये रशीदुल खलीफेट ने जब ससनेट एम्पायर को खत्म कर दिया था, उसके बाद ही आए हैं। तो वो ये बताइए, जो शरणार्थी बन के आता है वो आपका नाम बदल देगा? आपसे जो आ रहा है, आप ब्रिटेन में जा रहे हैं शरणार्थी बन के, आए डोंकी नीति से, आप जाके खुद उससे मदद मांग रहे हैं कि हमको रहने दो, और आप ब्रिटेन का नाम ही बदल देंगे। लेकिन एक मिनट, 2 मिनट साइंस भाई, यहाँ पे चलिए, मैं दरअसल पारसियों तो ठीक है, लेकिन मैं पारसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं फारस की बात कर रहा हूँ। फारस से मेरा मतलब है पर्सिया, आज के समय जो ईरान है। फारस नाम में ही, सुनिए, पारसी में भी स है और फारस में भी स है। जिस देश के नाम में ही स है, उस पर कोई ये बात कहे कि वो दूसरे देश में आके स का उच्चारण नहीं कर पाता था, इसीलिए पूरे देश का ही नाम बदल दिया, जो यहाँ शासन ही नहीं करता था। भारत में हिंदू शब्द मुगलों ने कहा है यहाँ के लोगों को हिंदू,
ये सब हिंदू हैं, समझ रहे और हैं ना? हमने उसको उसको अडॉप्ट कर लिया। ब्राह्मणों ने नहीं एडॉप्ट, हमने नहीं किया है, कभी भी हमने नहीं एडॉप्ट किया। किसी भारत के लोगों ने हिंदू नहीं कहा है। ब्राह्मणों ने भी अपने को हिंदू नहीं कहा अकबर के समय में। अभी मैंने आपको किताब खोल के दिखाया भविष्य पुराण कि ब्राह्मणों ने कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहा। उन्होंने भारत के जितने लोग थे उनको जबरदस्ती हिंदू कहना शुरू किया जब उनको बात आई वोट लेने की। अब मैं आपको एक एडवोकेट हैं, बहुत अच्छा रिसर्च करके किताब लिखे हैं, उनकी एक किताब दिखाता हूँ, मनोज मित्ता की कास्ट प्राइड किताब। ये मनोज मित्ता क्या कोई एडवोकेट है? हाँ, ये एडवोकेट हैं, इनकी किताबें सुप्रीम कोर्ट जो के? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के? हाँ, 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 कोर्ट से जो रिजल्ट आते हैं, जो कोर्ट नहीं मतलब जो एससी के, ये फैसले एससी हुए के। हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इन्होंने जितने भी जो फैसले हुए हैं उस पे आधारित किताब लिखी है। अब इनकी किताब में एक बात मैं दिखाता हूँ, ये माइलस्टोन्स किताब में डिटेल्स बहुत जबरदस्त है। अब ये जरा देखिए, ये आप 1855 1850 के बाद से नीचे लिखा है 1855, दिख रहा है आपको? ऊपर से तीसरा एक बुलेट, मिनट। हाँ हाँ हाँ, टॉप ठीक ठीक ठीक। टॉप से थर्ड, इसको एक बार पढ़ सकते हाँ हैं हाँ आप? हाँ, समझ गया। The London-based Privy Council upholds the claim of Rajputs to the one status of Kshatriyas, thereby rejecting the Brahmin theory that they had all been annihilated by Parsuram. अब ये बताइए कि 1855 में राजपूत समाज को खुद कोर्ट में लड़के ये कहना पड़ा कि हम शूद्र नहीं है, बल्कि हम जो है हम भी ऊंची जाति हैं। ब्राह्मण जो है राजपूत समाज तक को शूद्र मानता था, उसने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण अपने को ऊंचा कहा, खुद गया वो अकबर को भी ब्राह्मण बनाया, उनको क्षत्रिय नहीं बनाया। उसने कहा कि भारत में कोई क्षत्रिय उत्तरी होता नहीं है, सबको हमारे परशुराम जी खत्म कर दिए हैं, सिर्फ हम ही ब्राह्मण यहाँ के ऊंची जाति है, हम आपसे मिलजुल कर रहेंगे। अल्लाह उपनिषद लिख रहा था, भविष्य पुराण में ब्राह्मण भाई बना लिया। यहाँ पे 1855 में देखिए लंदन प्रिवी काउंसिल में अपहोल्ड करता है क्लेम कि राजपूत जो हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो ब्राह्मण कह रहा है कि सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया गया, ये बात सही नहीं है। आपको यहाँ से क्या लगता है एग्नोस्टिक महोदय? ये कोर्ट में लड़ा गया केस कि राजपूत भारत के उनको ये क्षत्रिय नहीं मानता था, और आप कह रहे हैं कि कोई हिंदू धर्म था। सोचिए जरा, भारत में क्षत्रिय कहाँ से धर्म आएगा भाई? मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन साइंस भाई, यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। जब क्या कहते हैं शाखा मनीषी साम्राज्य के राजा डेरियस द ग्रेट ने जब इंडिया पे अटैक किया था, तो उसने उस समय भारत में और कुछ हाँ बोलिए, पूरी बात रखिए। डेरियस द ग्रेट अकेमेनिड एम्पायर के एक राजा थे, आपने शायद सुना होगा अकेमेनिड एम्पायर। तो डेरियस द ग्रेट ने जब इंडिया की तरफ कैंपेन करी थी अपनी, तो उस समय कुछ अफगानिस्तान में, कुछ पाकिस्तान में और ज्यादातर भारत में उस समय महाजनपद थे, आपने सुना होगा। तो डेरियस द ग्रेट ने कुछ जो क्या कहते हैं महाजनपदों को हरा के, तो जो महाजनपद थे उनको जो है अपने वेजिलिटी बना लिया, उनको कंट्रोल में ले लिया। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पास तक डेरियस द ग्रेट का कंट्रोल था। तो कहते हैं कि वहां से मतलब डेरियस द ग्रेट से ही कुछ ना कुछ मतलब हमें इसका जिक्र मिलता है, मतलब सिंधु हिंदू का हमें जिक्र मिलता है। मैंने पढ़ा था कहीं पे। नहीं, डेरियस द ग्रेट का इन्वेजन तो आप डेरियस, एक बात बताइए आप हमें, पर्शियन इन्वेजन। हाँ हाँ, पर्शियन। अब एक बात बताइए आप, उस देश का नाम क्या था? नहीं, एम्पायर का नाम तो अकेमेनिड एम्पायर। ठीक है। और वो उसने जो है मतलब आप भारत के कह रहे हैं कि जो पश्चिमी इलाके थे वहां तक कब्जा किया था, और उसके तुरंत बाद सिकंदर कुछ हिस्से, तो उस समय पाकिस्तान नहीं था ना, उस समय पाकिस्तान तो नहीं था। नहीं, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पे महाजनपद थे। ठीक है, हमने मान लिया, हमने आपकी बात मान ली कि बैक्टीरिया पे और इन जो आज का पाकिस्तान का इलाका है उधर के कुछ हिस्सों पर उसका कब्जा रहा। कुछ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पास। हाँ, तो वही हुआ ना, पाकिस्तान उसी में आता है ना। नहीं भाई, मैं पंजाब और ये कश्मीर और कुछ राजस्थान की भी पार्ट्स अकेमेनिड एम्पायर के अंदर थे। अच्छा, चलिए हम आपकी इस थियरी को मान भी लेते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा एक बात बताइए। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जब व्हाट्सएप छाप हिस्ट्री पढ़ा दी जाए ना, तो आपको ये सारे चीजें आ जाएंगी। हम यहाँ पे सबूत की बात कर रहे हैं ना, आपने जो पढ़ा है वो ठीक है, हम सबूत की बात कर रहे हैं। गूगल से देख। अरे भाई, तो हमने क्या कहा अभी?
अभी हमने आपने तो गूगल से ये भी पढ़ा था कि 3500 साल पुराना वेद लिखा गया। हमने सबूत दिखाया कि भारत सरकार खुद कह रहा है कि भाई 1464 से पहले हमारे यहाँ कोई वेद नहीं है। आपको पता है भारत में ईसा की पहली दूसरी सदी की भी मैन्युस्क्रिप्ट मिल चुकी हैं। ईसा से गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट जो है, आपको स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, गंधारा मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब बुद्धिस्ट की मैन्युस्क्रिप्ट है। ये तो ईसा की पहली दूसरी तीसरी सदी की हैं। उनके तो मैन्युस्क्रिप्ट इतने पुराने मिल जा रहे हैं। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन ईसा से 250-300 साल तक के भी मिल जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों का ही एविडेंस खाली कागज पे काहे मिल रहा है, वो भी पिछले 500, 550, 600 साल के अंदर क्यों मिल रहा है? अब पूरी बात सुनिए आप। आपने कह दिया कि डेरियस नाम में स है कि नहीं है, ये बताइए। साहिब है ना? लेकिन साइंस भाई मुझे क्या लगता है कि नहीं साइंस भाई नहीं, आप पूरी है। सुनिए ना। एक मिनट रुक जाइए, पहले रुक जाइए। आपने अपनी बात पूरी रख ली है, अब बात सुनिए ना, मेरी भी तो बात सुन लीजिए। आपने अपना तो आर्गुमेंट दे दिया ना कि उसका यहाँ पे शासन था, उसका नाम एक्विडियन जो भी आपने बता दिया। अब मेरी बात ये है कि जिस राजा के नाम में ही स है, वो कोई ये बात कहे कि डेरियस स शब्द खुद है, और कोई ये बात कहे कि वो स का उच्चारण ही नहीं कर पाता था, वो अपने ही नाम का उच्चारण नहीं कर पाता था, फिर भी अपने नाम में स लगा के घुमा था, इसीलिए यहाँ के लोग हिंदू हो गए। भाई भारत में इतिहास ये है कि यहाँ पे जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने जो सिंध के इलाके थे उस पर कब्जा किया। उन्होंने सिंध कहा, हिंद नहीं कहा। उन्होंने सिंध कहा। सिंध का इतिहास है, चचनामा आप पढ़िए, सिंध लिखा हुआ है। अगर पारसियों ने उस समय कब्जा होता, उन्होंने हिंदू कह दिया होता, तो सिंध देश नहीं बनता, हिंद देश बना होता। वो समझ रहे ना? तो वो थियरी पूरी तरह फ्लॉप है, क्योंकि डेरियस को तो तुरंत ही सिकंदर खत्म कर दिया। उनकी बीबी जो थी, बच्ची जो थी, दोनों को उठा ले गया था। नहीं साहिब भाई मैं डेरियस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। सिकंदर ने तो डेरियस थर्ड को खत्म किया था ना। मैं डेरियस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। डेरियस फर्स्ट ने इंडिया पे इन्वेड किया। हमने, अरे भाई, तो इन्वेड किया तो डेरियस, तीनों डेरियस में 100 आ रहा है, तीनों डेरियस के नाम में 100 आ रहा है, तो 100 ह की थियरी ही खत्म हो गई ना। जो व्यक्ति अपना नाम खुद 100 कह रहा है और दूसरे देश में कहे कि वो ह कहता है, ये कौन? आप अच्छा आप ये बताइए, आप ये उसके नाम में खुद 100 है, आप किस आधार पे फिर कह रहे हैं कि 100 को ह बोल दिया? साइंस भाई मुझे क्या लगता है, ये हम जो बोलते हैं ना, डेरियस, साइरस, ज़र्सेक्स, तो ये मुझे क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न लोगों ने दिए। इनके असली नाम एक्चुअली कुछ और हो सकते हैं, मुझे जहां तक लगता है। अच्छा, मतलब आप जो है गोल पोस्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं। आप में इतनी तलब चढ़ी है कि आप इसको सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आप इस चीज पे आ गए हैं कि डेरियस को आप डेरियस अब इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपको भारत में 100 को ह कहलाना है। भाई सिंधु नदी का नाम सिंधु रह गया, लोग हिंदू हो गए। चचनामा में जब उसने साफ साफ सिंध देश कहा है, भारत को बुद्ध देश कहा गया है। भारत को लोग बुद्ध देश के नाम से जानते थे। भारत के लोग, जब सिकंदर आया तो उसको लोगों ने सिकंदर, अलेक्जेंडर उसका नाम था, यहाँ के लोगों ने उसका नाम सिकंदर कह दिया। मतलब भारत के लोग विदेशियों में स का उच्चारण कर रहे थे, और आप ये कह रहे हैं कि उधर के लोग स का उच्चारण नहीं कर पाते थे तो वो हिंदू कह रहे हैं। भारत लोग पूरी दुनिया का नामकरण कर रहे थे। चाइना का नाम चीन कह दिए, अलेक्जेंडर का नाम सिकंदर कह दिए, और उधर के नहीं कह पाते थे, और वो भी बेचारा भारत के एक छोटे से हिस्से पे साइड रहा, वो भी कुछ समय। सिकंदर के बाद से वो भी खत्म हो गया। सिकंदर के बाद से फिर यहाँ पे भारत में मिनांडर आया, उसके बाद से डेमेट्रियस आया, न जाने कितने सब आते रहे, आके भारत में बुद्धिस्ट बनते चले गए। और आप ये थियरी लेकर आए हैं कि 100 को ह नहीं बोल पाता था, जबकि उनके नाम में ही खुद 100 है, और गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं कि किसी दूसरे ने नामकरण कर दिया होगा। देखिए, जिस चीज का आपके पास नहीं सबूत है उसको चेंज करने की नहीं जरूरत है। यहाँ सिर्फ सबूत है ना। हाँ, नहीं, हम आपसे अच्छा एक बात बताइए, एक बात हमें बता दीजिए कि भारत के लोगों को हिंदू पहली बार किस भारत के लोगों ने, अगर पर्सिया ने नाम रख दिया, डेरियस ने रख दिया, तो ईसा की 400 साल के बाद इतनी सारी किताबें लिखी गई, इतनी सारे इंस्क्रिप्शन भारत में लिखे गए, क्या किसी राजा ने अपने को हिंदू कहा? बता दीजिए आप हमें। किसी भी राजा ने अपने को हिंदू लिखवाया अपने इंस्क्रिप्शन पे? बोलिए। इसका तो फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है। किसी ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ में उसने अपने को हिंदू लिखवाया या अपने धर्म का नाम हिंदू लिखवाया? नहीं, मुझे नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया ना। अब सोचिए, सबूत कुछ नहीं है, लेकिन सावरकर ने एक गप छोड़ दिया आप लोगों को, और उस गप को पढ़ के कि 100 को ह कह दिया, ह को 100 कह दिया, उसको लेके आप जो है पूरा का पूरा गोल पोस्ट चेंज किए पड़े हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हिंदू नाम 1875 में हाईलाइटेड किया गया।
1875 से कहा जाता है 1816 में पहली बार हाईलाइटेड किया था, और वो थे राजा राम मोहन राय, मुगलों के, वो थे अकबर द्वितीय के दरबारी थे। तो जब ये काम किया गया ये तब राजा राम मोहन राय तो अंग्रेज ब्रिटिश टाइम में थे ना, राजा राम मोहन राय तो ब्रिटिश टाइम में थे। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, अकबर द्वितीय का, हमने अकबर प्रथम थोड़े कहा है। अच्छा 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 अच्छा, हमने ठीक है, उस समय मुगल एम्पायर वीक हो गया था। हाँ ठीक ठीक है। हाँ, तो उसके वो दरबारी थे, रिप्रेजेंट करते थे उसको। तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा दयानंद सरस्वती ने, और ये सत्यार्थ प्रकाश जो 1875 असली सत्यार्थ प्रकाश है, उसका 81 नंबर पेज क्या लिखते हैं इस पे, तो वो कहते हैं जब उन्होंने देखा कि यहाँ अब हिंदू हिंदू सब कहने शुरू कर दिए हैं, तब उन्होंने यहाँ पे लिखा, अन्य देश में न होए आर्य नाम है श्रेष्ठ का, और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। ये ब्राह्मण मूल शंकर त्रिवेदी, एक ब्राह्मण 1875 में किताब लिख के, और सीधे सीधे जिसने ये कौन पूरा सा बुक है? आर्य समाज की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश ये कौन? 1875, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक पहला वर्जन। तो उन्होंने ठीक क्या ठीक। लिखा कि इनका नाम रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। अब बताइए 1875 में एक ब्राह्मण जिसने पूरे एक संप्रदाय की रचना कर दी आर्य समाज की, उसका फाउंडर अपनी किताब में लिख रहा है कि मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। आप पता नहीं कहाँ पारसी पारसी खोज रहे हैं। अरे पारसी का कुछ है ही नहीं, ये सब झूठी बातें हैं पारसी का। अगर पारसी रहता ना तो 1875 का ब्राह्मण ये मूल शंकर त्रिवेदी ये लिखता कि पारसियों ने हमको ये नाम दिया है, हम लोग अपने को हिंदू कहते आ रहे हैं। ये विरोध कर रहा है। जब किसी ने हिंदू कहना शुरू किया तब ये कह रहा है कि मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है हिंदू नाम। और आगे क्या लिखता है, इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। अब ये कह रहा है कि हिंदू नाम तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, ये तो मुसलमान हमसे ईर्ष्या करता है इसलिए हमको हिंदू बोल रहा है। तो आपको जो थियरी पकड़ा दी गई है ना, वो झूठी थियरी है। अब एक बात बताइए, अंग्रेजों के समय में सारे ब्राह्मण जो हैं, जब उनको उनकी किताबें पब्लिश्ड होने लगी, अभी तक कोई नहीं पढ़ता था, कोई संस्कृत पढ़ना अलाउ नहीं था, तब कोई नहीं जानता था क्या है। जैसे पोल खुल गई, किताबें छप गई, इंटरनेशनली पे चर्चा हो गई कि इसमें तो क्या क्या गंदी संदी बातें लिखी हैं, तब ब्राह्मणों ने तुरंत समाज सुधार के नाम पे अलग अलग ब्रांच बना ली। अब बताइए हिंदू धर्म नाम से क्यों नहीं ब्रांच बनाई, या किसी ने अपने को हिंदू क्यों नहीं कहा? इन्होंने आर्य समाज बनाया, राजा राम मोहन राय ने अपना एक ब्रांच बनाया था, उसके बाद से केशव दत्त ने बनाया ब्रह्म समाज, नया समाज, पुराना समाज, आदि समाज। ये गायत्री परिवार बन गया, रामकृष्ण परमहंस बन गया, एक वो आई थी भगवती निवेदिता आई थी, एनी बेसेंट आई थी, उन्होंने सनातन धर्म नाम से किताब लिख दी पहली बार, तब सनातन धर्म भी प्रचलित नहीं था। तो ये जितने नाम हैं आप लोगों के, किसी ने भी अपने को हिंदू धर्म के नाम से न खड़ा किया, समझ रहे हैं ना? अब बताइए मतलब आप हमें कि आपका धर्म फिर था कहाँ पे, कहाँ था आपका धर्म फिर? नहीं, तो कुल मिला के मैं ये मानूं कि मतलब मैंने जो ये बात पढ़ी है कि ये जो हिंदू शब्द है ये ज्योग्राफिकल टर्म्स के लिए यूज किया जाता था, ये रॉन्ग है? किसने किसने कहा आपसे ये बात? ये बात नहीं, मैं कब तो यही किसने कही है? ये मैंने बात पढ़ी थी। मैंने क्या कहते हैं, ये जब फारसियों ने हमला किया था भारत पर, ये तभी तभी से मतलब ये तभी अरे से बताया भाई जाता है कि ये पारसी नहीं, पारसी कब हमला किया था? क्यों कहानी आप बार बार पारसी पारसी ले आ रहे हैं? उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। पारसी के बाद से भारत में इतने सारे शिलालेख मिल गए, किसी शिलालेख में जब हिंदू की चर्चा नहीं है तो आज ये कौन हिंदू पारसी कहानी ये हिंदू शब्द जो है सनातन से कंबाइन हो गया, या सनातन बन गया हिंदुइज्म। मैंने ये सुना नहीं, है। सनातन का हिंदू से कुछ लेना देना ही नहीं है। सनातन बुद्धिज्म को कहा जाता है। सनातन का इन लोगों से कुछ लेना देना, इनका अपना ब्राह्मण था। इन्होंने अकबर को कभी सनातनी नहीं बनाया, इन्होंने सनातन धर्म नहीं बनाया, इतनी सारी ब्रांच बनाई तब ना हिंदू धर्म बनाया। ये सब अपने नया समाज, पुराना समाज, ये समाज, आदि समाज, गायत्री परिवार, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज बना रहे थे। तो आपको गलत पट्टी पा दिया। सनातन जो है एक विशेषण है जो बुद्धिज्म में, उनकी जब धम्म पद आप पढ़ेंगे, उनके प्रमाण है कि ईसा से पहली दूसरी सदी में लिखे गए थे श्रीलंका में, उनके सबूत हैं। उन किताबों में पढ़ेंगे, यमक वग्गो पढ़ेंगे, वहां पे आपको मिलेगा कि बुद्धिज्म को ही सनातन धर्म कहा गया है। समझ रहे हैं ना? आपको ये गलत पट्टी किसी ने पढ़ा दी है। सनातन हिंदू, हिंदू किसी ने नहीं लिखा है। अरे ब्राह्मण ने अपनी किसी किताब में हिंदू शब्द नहीं लिखा है। ये पारसी वाला पट्टी किसने पढ़ा दिया? क्या ब्राह्मणों ने कहीं चर्चा की है कि पारसी आए थे उन्होंने हिंदू नाम दिया?
बता दीजिए आप हमें। मैंने बस इतना ही सुना है कि सनातन वैदिक धर्म था, लेकिन सुना ये जब आपने। ये बताइए तो क्या ब्राह्मणों ने अपनी किसी किताब में लिखा है ये बात? तुलसी तो ये हिंदू सब 17वीं सदी कॉम्बाइन में हो गया नाम है, लिख रहा था। कॉम्बाइन हो गया ये हिंदू सब। कंबाइंड हो गया तो कंबाइंड ही नाम लिख देता ना, कंबाइंड ही नाम लिख देता। फिर तुलसीदास तो 17वीं सदी में था ना, था कि नहीं था? हाँ नहीं, 16वीं 17वीं सदी, हाँ। तो 16वीं 17वीं सदी में था तो ये बताइए कि वो तो लिख सकता था ना, वो तो लिख सकता था कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम सनातन धर्म के हैं। काहे नहीं लिखा? उसने अपने को ब्राह्मण काहे बताया? बाकी जातियों को कूट कूट के गाली दे रहा है कि ये जाति नीच होती है, ये शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, वो तो बता रहा है, हैं? ढोलक बजा रहा है। ये देखिए मनुस्मृति ब्राह्मणों ने लिखी, अपना बताया कि हमारे सारे रूल्स और रेगुलेशन इस किताब से फॉलो होंगे। और इस किताब में लेकिन चैप्टर 2 का 22 नंबर मंत्र आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसका हिंदी अनुवाद? एक मिनट, ये कौन सी किताब है साइंस भाई? मनुस्मृति। अच्छा, मनुस्मृति, ठीक है। पढ़िए, 22 नंबर श्लोक है चैप्टर 2 का, पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है? हिंदी पढ़ दूं? हाँ हिंदी पढ़ दीजिए। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र और उन्हीं दोनों पर्वतों के मध्य स्थित देश को पंडित लोम आर्यवर्त देश कहते हैं। ये तो कुछ भौगोलिक बात हो रही है यहाँ पे कुछ। तो आप जो बोल रहे थे ना कि हिंदू को हम भौगोलिक रीजन कहते हैं, भौगोलिक कारण आपने कहा था ना, इसीलिए मैं खोला दिखाने के लिए। हाँ। कि ब्राह्मणों ने अपना जो देश माना है वो कितना बड़ा है। पूरे भारत से ब्राह्मणों का कुछ लेना देना नहीं है। ब्राह्मण क्या कहता है, पूर्व पश्चिम भाग में क्रमशः पूर्व समुद्र तथा पश्चिमी समुद्र, ठीक है, और उन्हीं दोनों पर्वतों, मतलब पूर्व का कौन सा समुद्र जो बंगाल की खाड़ी जो है, और पश्चिम का कौन सा समुद्र जो अरेबियन खाड़ी है। और भी अच्छे से समझने के लिए कि लोग, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से नहीं पता थी, और अच्छे से समझाने के लिए क्या बोलता है, उन्हीं दोनों पर्वतों यानी हिमाचल और विंध्याचल, यानी हिमाचल का जो पर्वत है वो, अब विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, सेंट्रल है ना, सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया का जो हिमाचल है, उसके बीच का एक छोटा सा पार्ट को ही कहते हैं आर्यावर्त। समझ गए? ब्राह्मणों ने एक बार फिर से बोलना जरा। नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, पूरा नॉर्थ इंडिया नहीं, नॉर्थ इंडिया का जो हिमाचल है, हिमाचल पर्वत वो, और हिमाचल पर्वत से लेकर सेंट्रल इंडिया का जो विंध्याचल पर्वत है, इसके बीच का एक छोटा सा हिस्सा को कहते हैं आर्यावर्त। समझ गए? वो ब्राह्मणों का देश है आर्यावर्त। और अगला पढ़िए 23 नंबर, कंप्लीट नहीं, उस आर्यावर्त कहाँ पे है? तो कहता है जहां पे काला मृग स्वभाव से ही, मतलब कहीं अन्यत्र से लाकर रखा या छोड़ा गया नहीं, बल्कि जहां पे काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, पाया जाता है, वह यज्ञ देश है। इसके अतिरिक्त मलेच्छ देश हैं। मतलब जो आर्यावर्त का डिफिनीशन इसने बताया, छोटा सा जगह, उसी क्षेत्र में जहां पे काला मृग चरते हैं, कहीं बाहर से लाके नहीं, बल्कि वहीं पे पैदा होते हैं, उन्हीं के जंगल में जहां रहते हैं। बस क्या कहा आपने? मलेच्छ कौन होते हैं? ये मलेच्छ, हाँ, मलेच्छ कहते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा जितने लोग हैं, उसकी वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, इन तीनों के अलावा सबको मलेच्छ में ले जाता है। और शूद्र जो है उसको अपना सछूत बनाता है कि हमारे साथ रह सकता है, हमारी सेवा भाव करेगा, उसके अलावा सब लोग मलेच्छ देश हैं। समझ रहे ना? इसकी वर्ण व्यवस्था के बाहर हर कोई मलेच्छ है, और कभी कभी ये अपनी वर्ण व्यवस्था में शूद्र को भी मलेच्छ के रूप में प्रयोग करता। अब इसने क्या कहा कि सिर्फ विंध्याचल और हिमाचल के बीच का छोटा हिस्सा जो है, जहां काला मृग स्वभाव से रहते हैं, वही यज्ञ देश है, यानी ब्राह्मण का यज्ञ देश है, और बाकी मलेच्छ देश है। यानी कि मलेच्छ उसको कहता है जो शूद्र से भी गया गुजरा, नीच हो, मलेच्छ हो। वो फिर तो दलित होगा मेरे ख्याल से। हाँ, दलित, वही बोल रहा हूँ ना, दलित कह सकता है। अब ये बताइए कि वो तो कह ही नहीं रहा है कि पूरा भारत कभी उसका था, वो तो बोल रहा है कि एक छोटा सा हिस्सा हमारा है, और बाकी के पूरे भारत को मलेच्छ कह रहा है, गाली दे रहा है, नीच कह रहा है। वो समझ रहे हैं? पूरे भारत को, यानी मनुस्मृति मुगलों के समय में लिखी गई है,
ये और पुराण मनुस्मृति वो भी तभी और तो पुराण अकबर की कब लिखे थे? चर्चा है ना, तभी तो उनमें अच्छा, अकबर की चर्चा है, तभी तो अंग्रेजों की चर्चा है। ब्राह्मण ही तो मतलब लिखता था। नालंदा विश्वविद्यालय अच्छा, जला दिया गया, उसके बाद से लेखनी का काम कौन किया है बताइए? लेकिन नालंदा को तो बख्तियार खिलजी ने जलाया। अरे तो जलाया था तो ब्राह्मणों ने कहीं लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया है? हाँ, लेकिन मैं इतना मैं जरूर मानूंगा, लेकिन साजिशें पूरी कहीं ना कहीं हिंदू की थी, इतना मैं जरूर कहूंगा, साजिशें पूरी उन्हीं की थी। हिंदू हिंदू तो था ही नहीं उस समय। मतलब ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मणों की। आप ये देख लीजिए ना, ये तो सीधे सीधे इसने बिहार को कहा है मलेच्छ देश है, कलिंग को कहा है मलेच्छ देश है, गुजरात को कहा है सौराष्ट्र कलिंग को, दक्षिण उड़ीसा, भारत को कहा है, पंजाब को कहा है, हाँ कलिंग उस उड़ीसा को। सबको मलेच्छ देश कह दिया। आप देख लीजिए, इसका जो हिमाचल विंध्याचल के बीच में छोटा सा पोर्शन को छोड़ के जब हर देश मलेच्छ है, तो वहां की चीजों को, उनके चीजों को नष्ट हो भी जाए तो उसको क्या मतलब है ब्राह्मण को बताइए? तो आपका धर्म था कहाँ पे? सोचिए ना जरा, फिर कौन सा धर्म था भाई? आपने तो पूरे भारत को अपना देश ही नहीं माना, इसने पूरे भारत को देश ही नहीं माना, तो धर्म कहाँ था? धर्म कहाँ था भारत में? तो अखंड भारत की रचना सम्राट अशोक ने की थी, जो बौद्ध राष्ट्र था। समझ रहे हैं? अखंड भारत की रचना बौद्ध राष्ट्र में होती है। बुद्धिस्ट के जो राजा थे वो अखंड भारत, उनकी सरहदें जाती थी अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान बुद्धिस्ट देश था, चाइना बुद्धिस्ट देश था, जापान कोरिया बुद्धिस्ट देश था, अमेरिका मेक्सिको में बुद्धिस्ट चाइना, पहुंच गए थे। अमेरिका, अमेरिका में सुन कब बुद्धिस्ट पहुंचे? बताइए, अभी आपको ये भी नहीं पता है, इसीलिए तो पूछ लिया नहीं था ना नहीं मैंने। जो है नहीं नहीं, देखते नहीं है क्या हमारी मैंने स्ट्रीम? नहीं नहीं, अगर अगर नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे पता है, वो सही बताओ तो मुझे भी नॉलेज गेन करना पसंद है। अगर मुझे कोई चीज नहीं पता तो आप मुझे बता दो, मुझे तो और अच्छा लगेगा। मैंने नहीं फिलहाल तो कभी सुना हर नहीं है। चीज आज मैंने आपको जितना बताया है ना, उतना आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से इतना ही सफिशियंट है। अब एक काम कीजिएगा, अगर आपको जानना है कि मेक्सिको में, अमेरिका में कैसे बुद्धिस्ट पहुंचे, कब पहुंचे, उनके क्या सबूत हैं, इस पर मैंने स्ट्रीम कर रखी है। इसी रेशनल वर्ल्ड पे आप चले जाइएगा, बुद्धिज्म इन अमेरिका, मेक्सिको, आप देख लीजिएगा, पुरानी स्ट्रीम देखिएगा। मेरे ख्याल से पिछले 100 स्ट्रीम के अंदर ही हुई है, उसमें आपको पूरी डिटेल्स अच्छा, मिल जाएगी। वो 5 मिनट का बात नहीं है, आपको कम से कम 1 घंटा दे के सारे सबूत देखने पड़ेंगे ना, समझने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो ये ठीक है। चीजें हैं। अब ये बताइए कि भारत में अगर इनका कोई धर्म होता, ये धर्म भी विदेश में गया होता, जाता कि नहीं जाता? इंडोनेशिया में हिंदू मिलते हैं फिलहाल। फिलहाल मिलते हैं। हिंदू शब्द भारत में नहीं था उस समय, विदेश में कैसे पहुंच जाएगा? मेरा मतलब, अगर अंग बाली आइलैंड को देखें तो बाली में तो हम्म। मतलब है हिंदू सनातनी है। अरे भाई, कोई सिंधु वंधु कुछ नहीं है, सब अभी पिछले अंग्रेजों के समय में मजदूर ले जाए गए हैं। हिंदू कहा जा रहा है उस समय से, वो पूरे तो बुद्धिस्ट क्या देश बाली हैं। अरे भाई, समुद्र पार करना अलाउ नहीं है, समुद्र पार अलाउ नहीं है। ब्राह्मणिज्म में समुद्र पार करने पर जाति से बहिष्कृत। अभी आपने देखा अंग्रेजों के समय राजपूत जाति इनके ब्राह्मण धर्म में नहीं आती थी, उसको केस कोर्ट लड़ के अपने को क्षत्रिय घोषित करवाना पड़ा। इन्होंने थियरी दी थी कि एक भी भारत में क्षत्रिय नहीं, और आप कह रहे हैं कि वहां हिंदू पहुंच गया। अरे ब्राह्मण पहुंचेगा ना सीधे सीधे, ब्राह्मण समुद्र पार नहीं करता। गांधी जब भारत में आए थे अंग्रेजों के समय में विदेश से पढ़ के, आपको पता है उनको जाति से बाहर निकाल दिया गया नहीं, था। प्रायश्चित किया था उन्होंने, गोबर गोमूत्र जो है पी खा के उन्होंने व्रत किया था गांधी ने, तब जाके पुनः वापसी हुई थी। ये बात आपको पता है? लेकिन जब नहीं चोल ने जब श्रीविजया पे इन्वेड किया था, तब कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, हिंदुइज्म पहुंचा था। मैंने पढ़ी है, मतलब अपनी बाकी चोल जो आपने पढ़ी, यही तो कह रहा हूं ना, आपने सारी व्हाट्सएप वाली कहानी पढ़ी है। चोल जो हैं, साउथ के जितने राजा हैं, वो कौन है बताइए? वो तो ब्राह्मण धर्म में आते ही नहीं है। चैप्टर 10 आप पढ़ लीजिए, आप मनुस्मृति का ही चैप्टर 10 पढ़ लीजिए, इसमें देखिए कैसे बहिष्कृत किया गया है उनको। ये दिखाता हूं ना मैं आपको, ये 21 नंबर पढ़िए, ऊपर 21 नंबर। 21 नंबर, ये हाँ, एक बार हिंदी पढ़ दे। हाँ पढ़ दीजिए। ये तो 20 वाले, नहीं ये 20 वाला है ना? हाँ, ऊपर 20 है, नीचे 21 है। हाँ हाँ भाई, 20 वाले पूछ रहे हैं। संज्ञक ब्राह्मण से ब्राह्मणी में मूर्छ कंटक संज्ञक पासी पुत्र उत्पन्न होता है। भेद से इसके श्रावण से, ये कुछ सही समझ नहीं आ रहा पाठ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप ही पढ़ो, आप ही पढ़ो। देखिए 20 नंबर श्लोक कहता है, द्विज
द्वारा अपने समान वर्ण वाली स्त्रियों में उत्पादित यज्ञोपवीत संस्कार के अयोग्य एवं सावित्री से भ्रष्ट पुत्रों को व्रात्य कहा जाता है। ये कहता है कि अगर कोई द्विज है यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसके समान कोई वर्ण वाली है, उससे बच्चा पैदा किया, अगर वो संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ लायक नहीं है तो उसको कहा जाता है कि भ्रष्ट, मतलब कि उसको व्रात्य कहा जाता है। ऐसा द्विज का संतान जो वो नहीं है, यज्ञोपवीत के लायक नहीं है, यानी कि उसने किसी दूसरे वर्ण से शादी कर ली है, तो उसका बच्चा जो होगा उसका यज्ञोपवीत नहीं होगा, उसको कहते थे व्रात्य। अब 21 नंबर में क्या कहता है? व्रात्य यानी वैसे बच्चे जो किसी दूसरे वर्ण से द्विज ने शादी करके जो बच्चे पैदा किए हैं, उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, व्रात्य। संज्ञक ब्राह्मण से ब्राह्मणी में, अब ये व्रात्य का फिर से शादी होगा ब्राह्मणी से, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे भुर्ज कर्टक संज्ञक पापी पुत्र उत्पन्न होते हैं। देश भेद में इसी को आवंत्य, देश भेद कहने का मतलब इन्होंने जो आर्यावर्त बना रखा था छोटा सा इलाका, उसके अलग अलग बाकी के जो देश में है वहां जो बच्चे पैदा होंगे उनको कहा जाएगा आवंत्य, वटधान, पुष्पद और शैख। शैख जो आपने सुना होगा मुस्लिम में, शैख, वो नाम तक इन्होंने दिया है कि हाँ वो आपने नाम सुना है, उसको ये व्रात्य कह रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कहता है कि व्रात्य संज्ञक क्षत्रिय से क्षत्रिया में उत्पन्न झल, मल्ल, लिच्छवी, नट, करण, खश और द्रविड़ संज्ञक पुत्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि ये वैसे व्रात्य हैं जो जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता है, जनेऊ नहीं होता है, और ये लोग जो हैं इनको भल, झल, भल, लिच्छवी, निच्छवी, नट, करण, खश और द्रविड़, ये सब के सब अपने को क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन इनका जनेऊ संस्कार नहीं होता है। यानी ब्राह्मण इनको ये बता रहा है कि ये पापी बच्चे हैं। ऊपर के श्लोक ध्यान से देखेंगे, जैसे बताया कि पापी पैदा होते हैं, इनको पापी कह रहा है जितने भी साउथ के जो राजा हैं। तो जितने आप जो चोल ओल की जो बात कह रहे हैं वो सब ऐसे ही खत्म हो गए। आगे और भी लिखा है इसमें, वो ब्राह्मणिज्म में आएंगे नहीं ना, उनको पापी बच्चे बोल रहा है ना। ये आगे इसमें और लिखा है, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें 27 और चंडाल 31, चले वो देखना पड़ेगा। इसमें एक और जगह श्लोक आया है कि बाद में इनको जो वो नहीं करते, यानी कि अब जो जनेऊ नहीं पहनते, उन वैसे वो क्षत्रिय से बाहर हो जाते हैं। भले ही राजा रहेंगे लेकिन वो बाहर हो गए, इनके धर्म में नहीं आते ना। चोल बुद्धिस्ट लोग थे। चोलों पे तो फिल्म बन गई है, और फिल्म में भी साफ साफ दिखाया गया है कि वो जो है चोल चेरा पांड्या तो श्याम मठ में थे भाई। चोल चेरा पांड्या तो श्याम मठ के थे। श्याम मठ क्या होता है? क्या होता है श्याम मठ? शिव पूजक। अरे भाई शैव मत आया कब है? आप बता दीजिए शैव मत कब आया है? संप्रदाय कब आया? नहीं है ना संप्रदाय के बारे में सुना? आप नहीं आइडिया है ना आपको पता है सम्राट अशोक के अभिलेख में इनका नाम आया है, चोल, पांड्या, इन सब का नाम आया है। ये आपको पता है? नहीं, इसका आइडिया तो फिलहाल तो मुझे नहीं आइडिया है। ईसा से 200-250 साल पहले भी थे, प्रॉपर बुद्धिस्ट थे। और मैंने रामानुजम का वो किया है, यहाँ पे रामानुजम का जीवनी किताब लिखी गई है जो 12वीं सदी 13वीं सदी का था। आप उसको पढ़ लीजिए। जब वो जाता है चोल राजाओं के पास तो वो भी ये बात कहते हैं कि चोल रामानुजाचार्य 12वीं 13वीं सदी का विशिष्ट अद्वैताचार्य, जो शैव मार्ग आप कह रहे थे, शैव संप्रदाय कह रहे थे ना, उनको अद्वैतवाद कहा जाता है। तो वही अद्वैत जो है आगे चल के विशिष्ट अद्वैता बनता है रामानुजाचार्य। वो अपने जीवनी में लिखता है कि जब वो जाता है चोल राजाओं के पास, सोचिए 12वीं 13वीं सदी में, तो जब वहां पे जाता है तो सारे बुद्धिस्ट राजा थे, वैल्यू नहीं देते थे इन लोगों को उतना। ये बात वो अपने जीवनी में लिखा है। फिर बोलता है कि हमको बड़ा इज्जत देने लगे, हमको खुद लिखता है कि 13वीं 14वीं सदी में चोल राजा उसको इज्जत देने लगे, वो सब बुद्धिस्ट राजा है। वो खुद वेरीफाई करता है अपने जीवनी में। आप कह रहे हैं कि वो सब शैव संप्रदाय के थे, हैं? अरे वही रामानुजाचार्य जो है आपके शैव मार्ग शंकराचार्य को कहता है कि ये तो वो था, प्रछन्न बौद्ध था, चुटिया रखता नहीं था, जनेऊ पहनता नहीं था, बुद्धिस्ट की फिलोसफी लेके आज सबको घूम के बेवकूफ बनाता था। ये आपके रामानुजाचार्य 13वीं सदी में कह रहा है। तो आपका क्या है ना, आज तक आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो सारी की सारी आपको बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ाई गई है। असल इतिहास से आपको कोसों दूर कर दिया गया है।
समझ रहे ना? मेरे ख्याल से आज मैंने आपको काफ़ी समय दिया है और जितनी भी डिस्कशन हुआ है, आप इन चीज़ों को देखिएगा। अगर फर्दर आपको इस पर कभी ऐसा लगता है कि इस पर मुझे बहस करनी चाहिए, तो आप आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। ठीक है? इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।